इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सीएम से प्रदीप सांगवान की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या माया की रैली बसपा का जनाधार बढ़ा पाएगी? क्या रतनलाल कटारिया और राव इंद्रजीत ने सच छुपाया है? झंडे, अंडे और स्याही से विरोध कितना लोकतांत्रिक है? दिग्विजय और सुषमा की जुबानी जंग में क्या सच भी छुपा है? बड़ी बहस लाइव शाम 7 बजे। जो मलाई खा रहे थे सांगवान साहब के रमेश शर्मा जी हैं, जो कांग्रेस का 10 साल विरोध कर रहे थे, आवाज लगा रहे थे, आज उनकी कैसे जय बोल दें? जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए माल खाया, अब कौन सा भाजपा का कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में उनकी कैसे नारे लगाएगा कि ये ईमानदार है, हमारा कैंडिडेट ठीक है? ये कैसे कह सकता है? कोई भी भाजपा का एक कार्यकर्ता भी ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि सारी बार उनके खिलाफ विरोध करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं। मैं मेरी स्वयं की बात करूं तो मैंने हरियाणा में धर्मवीर के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ 10 साल तक आंदोलन करे। धर्मवीर के खिलाफ मैंने कोर्टों में केस डाले हैं। इन्होंने जो लोगों में जमीनें लोगों की ठग ली है, उनके खिलाफ मेरे ऑलरेडी कोर्ट में केस है। अब मैं कैसे उसको कह दूं कि ये आदमी अच्छा है? क्या भाजपा ने भी उसी को उतार दिया? तो ये जायज बात है, लोगों में रोष है, ये हजम नहीं हो सकते। ये लुटेरे लोग हैं, लुटेरे भाजपा में आ गए, कांग्रेस को लूट गए, अब भाजपा को लूटने आ गए। तो ये मैं नहीं कर रहा, उनकी मंत्री भी कह रहे हैं, किरण चौधरी भी ये कह रही थी, सभी लोग ये कह रहे हैं। ठीक है। और जो भाजपा ने जिस तरीके का रूप अदा किया है, निश्चित तौर पे प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष ने पैसे लेकर के टिकट वितरण किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तंवर साहब रहिए आप हमारे साथ, कह सकता हूं आप रहे हमारे साथ। सीमा जी से हम जवाब लेंगे। सीमा जी, आपको जवाब देने पड़ेंगे। दो जगह से आप पर जबरदस्त किस्म से आरोप लग रहे हैं। वेदपाल तंवर जो बीजेपी में रहे हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं, और सांगवान साहब फोन लाइन पर बने हुए हैं। आप जो सवाल कर रहे हैं उसका वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा इस चर्चा में अजय शुक्ला जी को भी ले आते हैं। अजय शुक्ला जी, आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है? अब तो स्थिति बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता ये बात कहकर अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते हैं कि हर पार्टी में ऐसा होता है, हर पार्टी में टिकटों के भीतर मारामारी होती है, अगर पार्टी के भीतर कोई ऐसा दुख दर्द है तो आप बड़े नेताओं से कहिए। यहां सांगवान साहब 10 नाम गिना रहे हैं कि जब उनके साथ ये अन्याय भेदभाव हुआ हर दरवाजे पर वो गए, लेकिन चूंकि पैसे का जोर था लिहाजा हर दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। क्या यही बीजेपी के सिद्धांत है? बिल्कुल राजीव जी, आप जो कह रहे हैं, मैं बाकी चर्चाएं सुन रहा था सब लोगों की, मैं इन सारी बातों में सहमत हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में स्थिति, पहले आप इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले की स्थिति ये थी कि इनके पास में अपने कैंडिडेट इतने स्ट्रांग थे नहीं। इन्होंने कांग्रेस सहित दूसरी तमाम दलों में ये कोशिश की किनको किनको ला करके किस तरीके से एन केन प्रकारेण चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की। उस तकनीक के तहत इन्होंने तमाम पार्टियों से बंदे तोड़ने की कोशिश की, जिनमें कांग्रेस में, चूंकि कांग्रेस को लग रहा था कि हम सेंट्रल में आ नहीं रहे हैं, दूसरी जगह जाने की स्थिति है, हम कमजोर हैं, तो वहां के तमाम सारे नेताओं को इन्होंने इंपोर्ट किया। ठीक है। और इंपोर्ट करने में सबसे बड़ी चीज है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका विरोध करके राजनीति करते रहे, आज उन्हीं की लीडरशिप में यदि चुनाव होगा तो निश्चित रूप से वो परेशान होंगे, और उन्हें लाया गया इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इसमें कोई खेल है, जो खेल पार्टी के तमाम सारे कैडर के लोग जो हैं उसको लेकर के नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो चेहरा प्रस्तुत किया है वो पूरी तरीके से कहेंगे, यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो करप्ट राजनीति का परिचय देता है। करप्ट राजनीति का परिचय देता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बेहतरीन हमारे प्रदेश में बीजेपी का ये चेहरा भी सामने आ सकता है। शिवा जी, बस 1 मिनट के लिए हम आपके पास आए और इन सारे आरोपों के जवाब लें। इससे पहले तंवर साहब, हम एक बात और जानना चाहते हैं आपसे। जानकारी यह मिली कि जब आपने बीजेपी में रहते हुए टिकट की दावेदारी रखी थी, तंवर साहब, जब आपने बीजेपी में रहते हुए टिकट की दावेदारी रखी थी तो क्या आपसे भी पैसों की मांग की गई थी? क्या आपसे पैसे मांगे गए थे टिकट की दावेदारी के तौर पर? हरियाणा के ऐसे था कि प्रदेश का यहाँ एक आम कहावत है कि
नीचे के केंद्र को पैसे दो, ये आंदोलन की सम्मान नहीं करते। मैंने दलित पिछड़ों के इतने आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उसको बात छोड़ करके मैंने पैसे की जब बात की तो इन लोगों ने पैसे की बात कही कि भाई पार्टी का चंदा भी होता है। मैं तो सोच रहा था कि पार्टी कुछ देगी, परंतु इनकी जो नीति लगी, यहाँ जो प्रदेश के अध्यक्ष की नीति लगी, वो बिल्कुल मेरे हाथ पूछा कि किसी को भी काम करने वालों के, मैं हरियाणा प्रदेश में राजद्रोह जैसे मुकदमे में जनता के लिए 3 साल तक जेल में रहा, और मेरे जैसे आदमी को इग्नोर करके वो दूसरी जगह टिकट देते हैं, जिनका कोई लूटते रहे, जिन्होंने मेरे पर मुकदमे दर्ज करवाए। श्याम धर्मवीर के भाई ने मेरे पर मुकदमे दर्ज करवाए और सारे आंदोलनों को दबाने का काम किया, बड़े काम किया। क्या आपसे पैसा मांगा गया था तंवर साहब? बिल्कुल, मेरे पास समय आने पे मैं थोड़ा सा समय आन दो, मैं इनकी शिकायत करूंगा। माननीय राजनाथ सिंह जी से मैं रिश्तेदारी के नाते में उनसे मिलूंगा और उनको मैं क्लिपिंग दिखाऊंगा कि देखिए आपकी क्या पार्टी की हालात है। मैं ये सब इतिहास मेरे साथ है, जिस तरीके से वो बात है। वेदपाल जी, आपका कहने का मतलब है आपके पास वो क्लिपिंग है जिसमें आपसे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने पैसे लिए, आप ये कहना चाह रहे हैं वेदपाल जी? बिल्कुल सही, यानी आपके पास वो क्लिपिंग है, ठीक है, बिल्कुल ठीक सही है। आप कह रहे हैं। आप बहुत बड़ा इल्जाम दे रहे हैं, आप ऐसे बोल रहे हैं। हम भी यही कह रहे हैं, अगर आप ऐसा आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम है। और दूसरी तंवर बात, साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास वो क्लिपिंग है, वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे, ये बात रखेंगे, वो क्लिपिंग वो रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे। सांगवान साहब खुद फोन लाइन पर मौजूद है, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको इग्नोर किया गया। आपने कहा आपको बात रखनी चाहिए थी, उनकी बात कहीं सुनी नहीं गई। अब आप कहें कैसे चल रही है पार्टी प्रदेश देखिए, में? मैं 2 बात बोलती हूँ जी, टिकटें पूरे प्रदेश में 10 है और 10 ही लोगों को मिल सकती हैं। एक उनको बात दीजिए ना, जो आपके कार्यक्रम सालों से आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं उस तरफ तक पहुंच रही हूँ, उस तरफ कांग्रेस से आ नहीं रहे, वो उस जहाज को छोड़कर दूसरी तरफ सेफ साइड लेकर के चल रहे हैं, जिनको मैं पूरी बात बोल रही हूँ जी, जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं है वो अब आज उस चीज को छोड़ करके इधर आ रहे हैं। ठीक है, और उनके लिए टिकट तैयार रखिए। दूसरी बात कि उनकी नीतियों से असहमति बनाइए, हमारे पास आइए, तुरंत टिकट लीजिए। ऐसा नहीं है जी। सीमा जी, आप पिछली बार, सीमा जी क्वेश्चन आपसे, आप पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी है जी, उससे पहले आप भाजपा में नहीं थी, परंतु आपको संगठन ने टिकट दी जी, और आप लगातार संगठन में लगातार 24/7 आप समाज की सेवा करती है। मैं खुद देखता हूं आपको, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप पार्टी का कैडर हैं, आप जिस विधानसभा में संगठन का काम कर रहे हैं, भाजपा का काम कर रहे हैं, अगर उस संगठन में आप काम कर रहे हो और आपकी जगह किसी और को टिकट दे दिया जाए, तब आप आपके दिल में मैं आपको इसी पॉइंट विषय ये है। नहीं, मैं इसी पॉइंट पर लेकर के आती हूँ। कोई व्यक्ति पैसे देगा, टिकट ले लेगा, तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा? क्या प्रदीप सांगवान का और वेदपाल तंवर का कष्ट जायज नहीं है? सांगवान जी का कष्ट मैं जायज मानती हूँ। मैं सांगवान जी के पैसे मांगे गए, पैसे लिए, क्लिपिंग उनके पास मौजूद है, वो दिखाने को तैयार है। जब तक तंवर साहब क्लिपिंग अपनी दिखाएंगे नहीं, कोई वो चीज नहीं। क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा देंगे क्लिपिंग दिखाने के बाद? वो फैसला हाईकमान का, वो फैसला हाईकमान, वो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। तंवर साहब प्रदेश में टेलीविजन चैनल पर जो आरोप लगा रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर, क्या उस आरोप के पक्ष में आपके पास क्लिपिंग मौजूद है? वो क्लिपिंग नहीं है। हम फिर आपसे पूछ रहे हैं, चूंकि मामला बहुत गंभीर होने जा रहा है, क्या इस आरोप के पक्ष में आपके पास सबूत है? एक रिकॉर्डिंग के तौर पर जो बात आपने कही है। मैं जो करता हूँ, कहता हूँ, वो करता हूँ। मेरा इतिहास रहा है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है, मैं झूठ कभी बोलता नहीं। ठीक है जी। और इस तरीके की बात ये जो कह रही हैं, इनके अध्यक्ष महोदय झूठे होंगे, हम तो झूठे हैं नहीं, हम तो वो लोग हैं। नहीं, रही बात रिकॉर्डिंग है, बात रहा कुछ 100 बात की एक बात जानना चाहते हैं तंवर साहब, आपके पास क्या रिकॉर्डिंग है? उसके लिए मैंने 3 साल तक मैंने कभी मुख्यमंत्री से समझौता नहीं किया। ठीक है तंवर साहब, क्या आपके पास रिकॉर्डिंग है? प्रदेश भी अब ये जानना चाहता है और बीजेपी की नेता जानना चाहती है कि क्या जो आरोप आप लगा रहे हैं उसका आधार है? बिल्कुल। आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप उसे जरूर दिखाएं, खाली कहने भर से नहीं ये बात बनती है। क्योंकि आधार तो आप एक बात पूरी हो लेने दीजिए, बात पूरी हो लेने दीजिए। अक्सर क्या होता है, मानव प्रवृत्ति है। बात सुनिए तंवर साहब, बात सुनिए। उन्होंने कहा है कि मैं राजनाथ सिंह को मैंने बता दिया है।
जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं उनको दिखाएंगे क्लिपिंग। ठीक है। अभी भविष्य में ना अभी उन्होंने कहा है, लेकिन हम लोग मान लीजिए, लेकिन हर जगह मुद्दा मैं का है, ठीक है, हर जगह मुद्दा मैं का है। अगर मुझे नहीं बता भी मिली, दिया है अगर उनको। मुझे नहीं मिली तो मैं ये कर दूंगा या मैं ये कर दूंगी, आपके- तो वो एक बात है। फरीदाबाद से ऐसे मांगे। अंगूर खट्टे होने वाले दावे जो है ना वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो, होते हैं। टिकट ना मिले तो, लेकिन वो कह रहे हैं गलत टिकट इसलिए साबित नहीं होते मिली हैं। क्योंकि उनसे पैसे मांगे जी, गए मंदिर मान और पैसे बताएं। देने को वो तैयार नहीं थे। आपके फरीदाबाद से एक मंदिर मान है जी बिल्कुल है मुझे पता चला है जी कि उस व्यक्ति ने जी वो तबाह हो गया, उसने नेताओं को खिला पिला के इतना हट्टा कट्टा फरीदाबाद में बुला बुला के कर दिया जी और आज उसकी हालत ये है कि वो हैंड टू माउथ हो गया, जी। उसको थ्रेटनिंग मिल रही है और जिन लोगों ने थ्रेटनिंग उसको दी जी। वो उनमें से गिरफ्तार हो रहे पकड़ा हैं। भी गया। एक इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।